इल्मो अदब का दरिया बहा कर चले गए, इल्मो अदब का दरिया। बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तंजीम ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया के सदर जिला बाराबंकी के सदर हैं जनाब मास्टर मोहम्मद कासिम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और तमाम मुकर्रीरीन से मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ वक्त का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये ऐसा दिन है कि जिस शख्स के बारे में ये महफिल रखी गई है वो शख्स बहुत बार हमारी मुलाकात हुई उन शख्स से। कभी भी अगर किसी टेंशन में या कोई ऐसी बात हो, मूड खराब हो, अगर मुलाकात हो जाए तो जितनी देर मौलाना जवाद कासमी साहब के साथ रहते उतनी देर वो टेंशन से फ्री हो जाते। हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर वक्त अच्छी बात। ये उन शख्सियात में से मौलाना जवाद साहब थे जिनको बहुत दिनों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। हमेशा जब भी कोई तालीमी शोबे में बात आएगी तो मौलाना जवाद साहब जरूर याद आएंगे। और जामिया मदीनतुल उलूम के उस्ताद हमेशा मेरे ख्याल से मौलाना जवाद साहब की खिदमत को फरामोश नहीं कर पाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मौलाना जवाद साहब कासमी साहब के अहल वयाल को सब्र जमील और मौलाना जवाद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आला मकाम अता फरमाए, आमीन। टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया उत्तर प्रदेश की एक बड़ी हस्ती हाजी मोहम्मद इसराइल साहब कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि हाजी साहब तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस ताज़ियती जलसे में मौजूद मैनेजर हजरात, उलमाए इकराम, असातिज़ा इकराम, मुलाज़मीन और तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज इतना मुखलिस, इतना हमदर्द और हम लोगों का हमनवा, हम प्याला और हर बात पे टीचरों की बात रखने वाला और उसकी बात को तायद करने वाला हमारे बीच नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हज़ारहा अपने शागिर्द पैदा किए हैं, जो इल्म की रोशनी फैलाई है, वो ता क़यामत तक यहाँ उससे लोग फैज़याब होते रहेंगे। और हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हैं कि आए परवरदिगार आलम उनको करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खानदान को उनको सब्र जमील अता फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त न लेकर इस शेर के साथ अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान था पर सर झुकाए बैठा था। शुक्रिया। मास्टर मोहम्मद अनवार साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। मौलवी मोहम्मद असजद साहबजादे, हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब, हाफिज़ मोहम्मद शहजाद साहब रुदौली, मौलाना मोहम्मद असाद साहब जो मौलाना से निहायत गहरा ताल्लुक़ रखते थे और भयारा में एक शाख हमारे मदरसे की चलती है, उसके वो सदर मुदर्रिस हैं। मौलाना हमारे साथियों में मौलाना फ़खरुद्दीन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, हाफिज़ इश्तियाक साहब,
कारी अब्दुल रहीम साहब, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैं माजरत खा हूँ। और इस मदरसे के सरपरस्त और साबिक ब्लॉक प्रमुख और हम सब के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। इस मदरसे के मेहरबान अजीज़म हाफिज़ अयाज साहब, प्रिंसिपल साहब, हज़रात उलमाए इकराम, हाज़रीन महफिल, आज हमारे बीच में हमारे दोस्त, हमारे साथी हज़रत मौलाना जवाद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं। उनके ताज़ियती जलसे में हाज़री का मुझे मौका मिला। मौलाना जवाद साहब तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था। मौलाना जवाद साहब को उलूम नबूविया के बहुत सारे उलूम पर अच्छी गहरी नज़र थी। मौलाना खुश गुफ्तार मुखर्रिर थे, मौलाना वसीउल मुताला थे। मौलाना से मेरा ताल्लुक़ और मेरा तारुफ बचपन से था। यहाँ पर मौलाना अरशद साहब बैठे हुए हैं, वो और मैं और मौलाना जवाद साहब इसी इदारे में हज़रत बानी शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हम लोग रहे हैं। मौलाना जवाद साहब दर्जे हिफ्ज़ में यहाँ तालिब इल्म थे, मौलाना अरशद साहब दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म थे और मैं अरबी का था। ज़हे किस्मत कि हम सब की मुलाकात फिर दारुल देवबंद में हुई। मौलाना जवाद साहब दारुल देवबंद में तलबा के बीच में अपनी इल्मी सलाहियत की वजह से काफ़ी मकबूल थे। दारुल में जो तकरार का सिलसिला रात में तलबा के बीच में चलता है, मौलाना जवाद साहब भी उनमें से एक थे जिनकी तकरार में बड़ी भीड़ होती थी। ऐसा लगता था कि कोई दरसगाह कायम है। और मौलाना फ़िक़्ह, तफसीर पर बहुत शानदार तकरार कराते थे। तलबा किसी भी ज़िले के हों, किसी भी सूबे के हों, मौलाना जवाद साहब की तकरार में आकर फैज़ हासिल कर सकते थे। मौलाना जवाद साहब एक बहादुर और जवां मर्द इंसान थे। इस इदारे पर एक वक्त आया जब ये इदारा एक इंतशार का शिकार होने वाला था। इस इदारे की निशाते सानिया के मेमार हज़रत मौलाना मेराज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब कमर कसी इस इदारे को बचाना है और इसको तरक्की की मंजिल की तरफ बढ़ाना है, तो उसमें मौलाना जवाद साहब भी वो शख्स थे जिन्होंने मौलाना मेराज साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इदारे की तामीर और तरक्की में अपना आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस इदारे की तरक्की के लिए काम करते रहे। मौलाना जवाद साहब स्टेज के बहुत अच्छे नाज़िम भी थे, दीनी जलसों की बहुत शानदार निज़ामत करते थे। मुझे खुशी है कि उनके फर्जंद मौलाना मकबूल साहब जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, वो भी निज़ामत के फ़राइज़ उन्हीं के अंदाज में अदा करते हैं। ये वस्फ़ मौलाना जवाद साहब से इनको हासिल हुआ है। फर्जंद का मतलब रूहानी फर्जंद। साथियों, अहबाब, मौलाना जवाद साहब हमारी ये मशअल राह हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी अज़मतों से नवाजा था। अल्लाह ने उनको दीन की बड़ी समझ और शूर अता किया था। आवाम के बीच में भी दावत व इस्लाह का काम बेहतर अंदाज में करते थे। मौलाना जवाद साहब हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा के शागिर्द थे। मौलाना सालिम साहब के भी वो शागिर्द थे, मौलाना नसीर अहमद खान साहब के शागिर्द थे, मौलाना मेराजुल हक साहब दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस उनके भी शागिर्द थे। और इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी शागिर्द थे। उनको बड़े बड़े उलमा से निस्बत हासिल थी और हदीस की इजाज़त उनको कई जगहों से हासिल हुई थी। मौलाना जवाद साहब ने अपने दौर के बड़े बड़े उलमा से दारुल देवबंद में हदीस की इजाज़त हासिल की थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे साथ आप हज़रात शामिल होकर इस दुआ में शामिल हों। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। या अल्लाह। मोहम्मद असलम साहब कासमी अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मदरसा नूरुल उलूम ज़ैदपुर के प्रिंसिपल मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ।
मौलाना हफीजुर रहमान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात फी यौमिल जुमुआ व हुवा इमामुन बरिअ मिन अज़ाबिल क़ब्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों और बाहर से आए हुए मेहमान किराम, जामिया के असातिज़ा किराम, आज हम जिस अजीम शख्सियत की ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं, यकीनन वो बहुत ही बाकमाल और बासलाहियत और जय्यदुल इस्तेदाद आलिम था। मेरी उनकी कोई बहुत ज़्यादा शनासाई नहीं थी, लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पर उनके इंतकाल की खबर सुनी तो मैंने यूट्यूब पर उनका एक बयान सर्च किया। उसमें उन्होंने जिस तरीके से तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौजू से उन्होंने बयान किया और जिस तरह से उन्होंने कुरान करीम की दीगर कुतुब समाविया पर फौकियत और अफजलियत और दीगर कुतुब पर जिस तरीके से उसका तकाबुली अंदाज में बयान किया, यकीनन उस बयान से मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना बहुत ही बाकमाल और बासलाहियत आलिम थे। हज़रत मौलाना ने कुरान करीम और हिफ्ज़ कुरान के उन्वान से अंज़लना और नज़्ज़लना की तहकीक की और फिर उसके बाद में अकाबिरीन के वाक़ियात को हिफ्ज़ कुरान के मौजू से बयान किया। जो मैंने सुना, यकीनन इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि यकीनन वो बहुत बड़े आलिम थे और ये जामिया उनकी अज़ीम खिदमत से महरूम हो गए। मैं एक मुख्तसर सा वाक़या मैं इल्म के उन्वान से बता दूं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद की अल-इल्म वल उलमा में एक वाक़या लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अजीम शागिर्द थे और उनकी ज़्यादातर किताबों को इन्होंने ही जो है परवान चढ़ाया है और इशाअत की है। उन्होंने अपना एक ख्वाब नकल किया है कि मैदान महशर कायम है और वहाँ पर सारी दुनिया के इंसान जमा है, हिसाब किताब हो रहा है, कोई जन्नत का फैसला हो रहा है, किसी का दोज़ख का फैसला हो रहा है, कोई जन्नत में जा रहा है, कोई दोज़ख में जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक किनारे बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने मुझको बुलाया और कहा कि इमाम मोहम्मद, तुम क्यों डरे हुए हो, क्यों सहमे हुए हो? उन्होंने फरमाया कि मालूम नहीं कि मेरा क्या अंजाम हो, मेरा क्या हश्र हो, मेरा क्या फैसला हो। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मोहम्मद, अगर तुम्हें सदा देना मकसूद होता और तुम्हें अजाब देना मकसूद होता, तुम्हारी तहकीर करना मकसूद होता, तो मैं अपना इल्म तुमको न देता। मैंने अपना इल्म तुमको दिया है, तुम्हारे सीने में मेरा इल्म है और मैं तुमको सजा दूं, मैं तुमको तुम्हारी तहकीर करूं, ये मेरे शान की खिलाफ है। ऐ मोहम्मद, जाओ जन्नत के जिस दर्जे में चाहो चले जाओ। तो हज़रत खानी रहमतुल्लाह ने ये वाक़या लिखा है इल्म के उन्वान से कि इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मौलाना जव्वाद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह को नवाजा था। और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं जो मैंने हदीस शरीफ तिलावत की है कि उनका जुमा के दिन फजर के वक्त में इंतकाल हुआ है और हदीस के अंदर आता है मम्मात फी यौमिल जुमुआ व हुवा इमाम बरिया मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि जिस शख्स का इंतकाल जुमा के दिन हो जाए और वो ईमान वाला हो, अल्लाह तबारक तआला उसको उसकी कब्र की मंजिल को आसान कर देता है। अल्लाह तबारक तआला कब्र के तमाम मामलात को उसके लिए आसान कर देता है, कब्र के अजाब को हटा लेता है। और आप जानते हैं हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह जिसकी कब्र की मंजिल आसान हो जाए तो उसकी सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से ये अंदाज़ा लगता है, ये एहसास होता है कि यकीनन मौलाना जव्वाद साहब साहिब किस्मत थे, खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ने उन्हें इल्म भी नवाजा था और बेहतरीन मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। और ये पूरा मजमा ये गवाही दे रहा है कि यकीनन वो बहुत बड़े नेक और अल्लाह वाले थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उन्हें करवड़ दर करवड़ के सुकून नसीब फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।